नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे बैकुंठ धाम का ये संगीत। और ये बैकुंठ धाम है जो कि उत्तराखंड में 20-25 किलोमीटर ये फॉरेस्ट विभाग का जंगल है। और इस जंगल में 7 नदियां हैं और इन 7 नदियों को पार करने के बाद हमें भगवान सिद्ध जो मंदिर है महादेव का, वहाँ पहुँचना है। यहाँ तक आगे तक यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं और कच्ची सड़क बनी हुई है। उसके बाद हमें आगे का सफ़र पैदल करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हाथी, बाघ, चीता, गुलदार, भालू, बड़े बड़े जानवर हैं जो कि इंसान को हानि पहुँचा सकते हैं। लेकिन कभी भी आज तक मनुष्य से उनका संपर्क दिन में कभी नहीं हुआ। वो रात को चलते हैं और फिर इन रास्तों में आपको दिखाई नहीं देंगे, आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। ये भगवान महादेव का ये वरदान ही समझो कि जो बड़े बड़े जानवरों का मनुष्य से सामना नहीं होता। इनके मल से हम पता लगाते हैं कि ये हाथी का मल है, बाघ का है, भालू का है, लेकिन इंसानों से उनका सामना नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत ये जंगल है और इन नदियों को पार करते हुए हम भगवान सिद्ध जो मंदिर है वहाँ पहुँचेंगे। और अब हम यहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाएंगी। यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है। आप किसी प्रकार भूख से परेशान नहीं होंगे, आपको खाना मिलेगा भरपेट। यहाँ ये महिमा है भगवान की। तो आइए चलते हैं आगे, और आगे का सफ़र हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। तो आइए आपको ले चलता हूँ आगे। स्वागत है आपका। और ये देखिए, इस प्रकार से दीमकों ने मिट्टी से ये अपने घर बनाए हुए खूबसूरत लगते हैं इन जंगलों में। और बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्राकृतिक दृश्य देखने को यहाँ मिल रहा है। और ये देखो, जंगल का ये माहौल इतना शांत, सिर्फ इन नदियों की जो आहट है वो सुनाई दे रही है, जो गूंज जो होती है इनकी नदियों की आवाज़ वो सुनाई दे रही है, और बाकी कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जानवर यहाँ पर रहते हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ, चीता तो यहाँ के राजा ही हैं समझ लो। पर हाथी भी यहाँ रहते हैं क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। थोड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में हाथियों को थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ खाने पीने का बहुत पेड़ पौधे हैं उनके लिए। जामुन के भी पेड़ हैं इधर। और मिट्टियों से बने हुए इस प्रकार के दीमक ने बना रखे हैं। शांत है ये जगह। और देखिए ये धूप, सूरज की जो किरणें हैं किस प्रकार से नज़र आ रही है हमें। और ऐसे दृश्य देखने के लिए लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और इन वादियों का आनंद लेते हैं। और आज हमने सोचा कि हम इस जगह के रहने वाले हैं तो हम भी इसका लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आते हैं और इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते हैं। और मैंने भी इसे अपने कैमरे में कैद किया है। आपको पता है सर्दियों का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखो, ये आप देख रहे होंगे पत्तों को, ये देखिए बार बार इनसे ओस बोलते हैं, जो वो ओस की बूंदें गिर रही हैं। कहते हैं 7 नदियों को पार करने के बाद एक मंदिर आता है और उस मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं। 7 समंदर पार भी बोलते हैं उसे। 7 नदियां हैं। ये एक नदी में आपको दिखा रहा हूँ इसी प्रकार की। इससे थोड़ा बड़ी भी रहती हैं और इससे छोटी भी रहती हैं। कहा यह जाता है कि
7 समंदर पार हमें सिद्ध की प्राप्ति होगी। जो सिद्ध महादेव का मंदिर है वहाँ हम दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, दुर्गम रास्ते हैं और इन दुर्गम रास्तों से होकर हम अपने इस चैलेंजिंग रास्ते को पार कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ और थोड़ा चलिए हम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, और अब चढ़ाई आ गई तो थोड़ा सा हम कैमरे को बंद करते आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। सुमिरन करत निशि दिन धरत ध्यान महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री वरनाथ संबरम किन्नर करत कौशिक गान गंधर्व काशिक, श्री लक्ष्मी कमला चारुदेव श्रीनाथ संबर, श्री रघुनाथ जी के पंचरतन पढ़त पाप विनाशनम कोटि लक्ष्मीकांतं पवननयनं पद्मनाभं शाम को आएंगे, शाम को कीर्तन भजन खूब गाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, हैं करिए एक बार है। जय सिद्ध बलि भगवान।